ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज डेट है 31/12/92। मुरली का टाइटल है सफलता प्राप्त करने का साधन, सब कुछ सफल करो। आज नवजीवन देने वाले रचता बाप अपनी नवजीवन बनाने वाले बच्चों को देख रहे हैं। यह नवजीवन अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है ही नवयुग की रचना करने के लिए। तो हर ब्राह्मण आत्मा की नई जीवन नवयुग लाने के लिए ही है, जिसमें सब नया ही नया है। प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारी जीवन नवयुग की रचना करने के लिए है, नवयुग लाने के लिए है। बस ऐसे ही चलने के लिए नहीं है। तुम्हें निमित्त बनाया गया है नए विश्व की रचना करने के लिए। नए विश्व की रचना माना क्या? वहाँ कोई घर बार नहीं बनाना है, महल माड़िया तुम्हें नहीं बनानी है। तुम्हें खुद नया बनना है। विश्व आत्माओं से बनता है, वस्तु पदार्थों से नहीं बनता। अगर आत्माएं ही नहीं हो गई, बाप के अनुरूप हो गई जैसे बाप चाहता है, तो नया युग आ गया। तुम उसमें से एक अंग हो नए युग में से, तो तुम्हें नया बनना है। नया कैसे बन सकते हो? पुरानी कलयुग की धारणाओं को छोड़कर बाप जो श्रीमत दे रहा है उसे धारण करके तुम नया बन सकते हो। और एक बार तुम नए बन गए कि सृष्टि नई बनने में देर नहीं लगेगी। पर तुम्हें पहले नया बनना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है। विश्व परिवर्तन करने के पीछे तुम लगो नहीं, वो नहीं होगा जब तक तुम परिवर्तन नहीं होते। तो बाप ने नई जीवन क्यों दी है तुम बच्चों को? नवयुग लाने के लिए ये नया जीवन दिया है। ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही बाप ने नया जीवन दे दिया। बाप को और कोई काम धंधा नहीं कि किसी को नया जीवन देते फिरे। समझ की बात है। बाप ने पहले भी कहा है, अभी भी कहता है, तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है। यह जो तुम्हें आयु मिली है, यह जो तुम्हारा शरीर चल रहा है, वह बाप चला रहा है विश्व सेवा के लिए। वरना तुम्हारी आयु तुम्हारी पुरानी जन्म पत्री के अनुसार कब की समाप्त हो चुकी है। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए ये जो नया जीवन मिला है, यह बाप की देन है। इस कार्य के लिए मिला है। तुम्हें मौज करने के लिए नहीं मिला है कि तुम अपने जीवन में मौज करो। समझ है बच्चे, समझदार बनो। बाप ने जीवन दिया है विश्व सेवार्थ, विश्व परिवर्तन के लिए। उस पर ध्यान दो, उस पर अटेंशन दो। बाप की श्रीमत पर अटेंशन दो। वरना यह जो नया जीवन मिला है, वो अगर तुम बाप की श्रीमत अनुसार नहीं चले तो वापस बोझ बैठेगा। ध्यान में रखना। फिर उस बोझ से तुम
अपने आप को छुड़ा नहीं पाओगे। इसलिए यह जीवन बाप की देन है। बहुत से ब्राह्मण बच्चों को लगता है हम अपनी मर्जी से जो चाहे करें। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा। तुम अपनी मर्जी से जो चाहे नहीं कर सकते। तुम्हें बाप की श्रीमत अनुसार ही चलना पड़ेगा। ध्यान देना है, यह जीवन बाप की देन है। विश्व सेवा अर्थ तुम्हारे लिए नहीं मिली है कि तुम कुछ भी करो। समझ की बात है। जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं वही इस राज को, इस बात को समझ पाएंगे। बाकी तो मनमत परमत वाले इसी नशे में रहेंगे। ये तो हमारी जीवन है। जब मन हो मुरली सुनो, जब मन हो योग करो, बाकी अपने हिसाब से चलो, जैसे अच्छा लगे। बाबा कहते हैं धर्मराज खड़ा है, ध्यान में रखना। धर्मराज खड़ा है। फिर नहीं कहना कि बाप के साथ रहकर डंडे क्यों खाने पड़े। अभी से उत्तर दे के रखते हैं। बाप ने जो अमानत दी है उसे तुमने अपना समझ लिया, तो डंडे तो खाने ही पड़ेंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। ध्यान में रखना। और अगले कल्प में तुम्हें नहीं चुना जाएगा, पहले से बता के रखते हैं। विश्व सेवा के लिए तुम्हें नहीं चुना जाएगा, क्योंकि तुम्हें चुना गया था पर तुम समझ नहीं पाए। तुम मैं और मेरा इसमें फंस गए, इसलिए तुम्हारा पत्ता कट गया। तो बाप की जीवन है, बाप के कार्य में ही लगे। बच्चे ध्यान देना। दुनिया के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं, नए वर्ष की बधाइयाँ देते हैं, व एक दो को नए वर्ष की निशानी गिफ्ट भी देते हैं। लेकिन बाप और आप नवयुग की मुबारक देते हो। सर्व आत्माओं को खुशखबरी सुनाते हो कि अब नवयुग अर्थात गोल्डन दुनिया, सतयुग व स्वर्ग आया कि आया। यही सेवा करते हो ना, यही खुशखबरी सुनाते हो ना। नए युग की गोल्डन गिफ्ट भी देते हो। क्या गिफ्ट देते हो? जन्म जन्म के अनेक जन्मों के लिए विश्व का राज्य भाग्य। इस गोल्डन गिफ्ट में सर्व अनेक गिफ्ट्स आ ही जाती हैं। अगर आज की दुनिया में कोई कितनी भी बड़ी ते बड़ी व बढ़िया ते बढ़िया गिफ्ट दे तो भी क्या देंगे। अगर कोई किसको आजकल का ताज व तख्त भी दे दे, वह भी आपकी सतो प्रधान गोल्डन गिफ्ट के आगे क्या है? बड़ी बात है क्या? नवजीवन रचता बाप ने आप सभी बच्चों को यह अमूल्य अविनाशी गिफ्ट दे दी है। अधिकारी बन गए हो ना। ब्राह्मण आत्माएं सदा अखुट निश्चय की फलक से क्या कहते हैं कि यह विश्व का राज्य भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इतनी फलक है ना, या कभी कम हो जाती, कभी ज़्यादा हो जाती। निश्चय है और निश्चित है। इस अधिकार की भावी को कोई टाल नहीं सकता। निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए यह निश्चित भावी है। निश्चित है ना, या कुछ चिंता है? पता नहीं मिलेगा या नहीं। कभी संकल्प आता है? अगर ब्राह्मण है तो निश्चित है, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। पक्का निश्चय है ना कि थोड़ी हलचल होती है? समझ की बात है। बच्चे निश्चय को चेक करो। तुम्हारा बाप के ऊपर, बाप दादा के ऊपर निश्चय कितना है? निश्चय के आधार से प्राप्तियां होती हैं। ध्यान में रखना।
निश्चय में कमी, प्राप्तियों में कमी। समझ की बात है। पत्थर पर अगर पूरा निश्चय है तो बाबा कहते हैं मैं बैठा हूँ उस पत्थर से भगवान की अनुभूति कराने वाला। पर अगर भगवान बैठकर भगवान पर निश्चय नहीं है तो माया बैठी है बुद्धि को पत्थर बुद्धि बनाने वाली। समझ की बात है। बच्चे, निश्चय को चेक करना। निश्चय के आधार से ही सब कुछ मिलेगा, वरना बाप को पाकर भी खाली रहेंगे, साकार में पाकर भी, क्योंकि निश्चय नहीं है ना। निश्चय बुद्धि आत्मा है, बाप से दूर कभी नहीं रह सकती। निराकार आकार, और अगर साकार मिले तो साकार से भी दूर कभी नहीं रह सकती, क्योंकि वो जानते हैं कि कौन मिला है जिसके लिए 2500 साल की भक्ति की है, वो मिला है। ऐसे कैसे दूर रह सकते हैं। अब ब्राह्मण बच्चों को पता नहीं है पर बताते हैं, किसी किसी जन्म में आपने बाप के लिए भक्ति में राज्य भी त्याग दिया है। ध्यान में रखना, राज्य भी त्यागा है, परिवार भी त्यागा है बाप के लिए भक्ति में। अभी तो बाप है तो बाबा कहते हैं राज्य पकड़ के बैठे, सब पकड़ के बैठे। बाबा कहते पकड़ो, तुम्हारा सब मायावी तुम्हें मुबारक हो, और पकड़ के बैठो। बाबा माया को भी आज्ञा देता है, इनकी बुद्धि ऐसी संसार में अटका के रखना, ये अंत तक बाहर ना निकले। आज इस घड़ी बाप माया को आज्ञा दे रहा है, तुम्हें मेरी आज्ञा समझ में नहीं आती ना, अभी मैं माया को कहता हूं, अंत तक ये निकल ना पाए संसार से बाहर। ऐसी बुद्धि को अटका के रखना इनके। इन्हें समझ में नहीं आता ना संगम युग, इन्हें समझ में नहीं आता ना बाप। आप आपका काम करना, बुद्धि को अटका के रखना। समझ की बात है। कहाँ तक बाप समझाए, कहाँ तक बाप समझा नहीं दे। बाप को और कोई काम धंधा नहीं है, तुम्हें निश्चय की समझानी ही दी जा रही है। विश्व कल्याण का कार्य रहा दूर, तुम्हें अभी यह समझाया जा रहा है कि श्रीमत कौन दे रहा है। वो जब तुम समझोगे तब तुम पहुंचोगे, और श्रीमत ऐसी धारण करते 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 फिर बाप के लायक बनोगे। फिर बाप डिसाइड करेगा कि ये विश्व परिवर्तन के लायक है या नहीं है, फिर उन्हें विश्व परिवर्तन की सेवा देगा। समझ की बात है। फिर यूनिवर्स को कहेगा ये बच्चे परिवर्तन करेंगे, इनकी आज्ञा मानो। यूनिवर्स उन बच्चों की आज्ञा मानेगा। ये चक्र है, बाबा कहते हैं। बाप का समय इसी में जा रहा है कि तुम्हें निश्चय बुद्धि बनाए, पक्का निश्चय बुद्धि। आज से वो भी समाप्त हो गया, अभी नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि माया अपने काम में लग गई, बाप की आज्ञा मिल गई माया को। अभी बाबा कहते कोशिश करके देखो बाप तक पहुंचने की। लगाओ योग बल, लगाओ ज्ञान बल, लगाओ सकाश का बल, देखो कोशिश करके अभी तुम पहुंचते हो क्या। देखो, विचार करो और कोशिश करो और पहुंच कर दिखाओ। बाबा कहते हैं अभी कोई नहीं पहुंच पाएंगे, मुश्किल है, रास्ता बंद हो गया। हर रास्ते में माया खड़ी है। अभी नए पहुंचेंगे, पुराने नहीं पहुंच पाएंगे। अभी नयों का रास्ता खुला है, पुराने अभी अपने संसार में व्यस्त रहेंगे।
माया घुमाती रहेगी, निकल नहीं पाएंगे। अभी समय समाप्त हुआ पुरानों का, अभी नयों का समय स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है। ड्रामा एक समय तक रुकता है, ध्यान में रखना। एक समय के बाद सब समाप्त हो जाता है और दूसरे समय के बाद तुम भी समाप्त हो जाओगे। वचन ध्यान में रखना। बच्चों का समय जा रहा है निश्चय बनाने में। बनाओ निश्चय भी। अगर ब्राह्मण है तो निश्चित है ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। पक्का निश्चय है ना कि थोड़ी हलचल है, अचल अटल है। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट बाप ने आपको दी और आप क्या करेंगे? औरों को देंगे। अल्पकाल की गिफ्ट है तो अल्पकाल समाप्त होने पर गिफ्ट भी समाप्त हो जाती है, लेकिन यह अविनाशी गिफ्ट हर जन्म आपके साथ रहेगी। संगम युग अल्पकाल की गिफ्ट है, ध्यान में रखना। संगम युग का एक एक सेकंड बहुत वैल्यूएबल है। एक एक सेकंड, इसका कोई मोल नहीं है। पूरी धरती भी बेची जाए, उससे जो धन उपलब्ध होगा उस धन में भी एक सेकंड नहीं खरीद सकता कोई संगम युग का। इतना वैल्यूएबल है, इतना कीमती है। पर ये उसी को समझ में आएगा जो निश्चय बुद्धि है, बाकियों को नहीं समझ में आएगा। ध्यान में रखना। वास्तविक मनाना तो नवयुग का ही मनाना है, लेकिन इस संगम युग में हर दिन ही मनाने का है। हर दिन मौज में रहने का है, हर दिन खुशी के झूले में झूलने का है व खुशी में नाचने का है, अविनाशी गीत गाने का है। इसलिए ब्राह्मण जीवन का हर दिन मनाते रहते हो। हर दिन ब्राह्मणों के लिए उत्साह उमंग बढ़ाने वाला उत्सव है। इसलिए यादगार रूप में भी भारत में अनेक उत्सव मनाते रहते हैं। यह प्रसिद्ध है कि भारत में साल के सभी दिन मनाने के हैं और कहाँ भी इतने उत्सव नहीं होते जितने भारत में होते हैं। तो यह आप ब्राह्मणों के हर दिन मनाने का यादगार बना हुआ है। इसलिए नए वर्ष का दिन भी मना रहे हो। नया वर्ष मनाने के लिए आए हो तो सिर्फ एक दिन मनाएंगे। पहली तारीख ख़त्म होगी तो मनाना भी ख़त्म हो जाएगा। बाबा कहते हैं संगम है, रोज़ उत्सव होना चाहिए, रोज़ मौज होनी चाहिए। बाप के संग रोज़ मौज है, रोज़ उत्सव है। दुनिया वाले मास में 2 मास में एक उत्सव मनाएंगे, बाप के संग तो रोज़ उत्सव है। हर घड़ी हर सेकंड उत्सव है, मनाना चाहिए। ये जो मनाते हैं वही सौभाग्यशाली है, बाकी नहीं है। बाकी तो व्यस्त है दुनियावी उत्सव में, दुनियावी बातों में। आप श्रेष्ठ आत्माओं का नया जन्म अर्थात इस ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ राशि है। हर दिन मनाना, हर दिन उत्सव। आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है कि हर दिन सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होना है। आप ब्राह्मणों की श्रेष्ठ राशि है ही सदा उड़ती कला की। ऐसे नहीं कि 2 दिन बहुत अच्छे और फिर 2 दिन के बाद थोड़ा फर्क होगा। मंगल अच्छा रहेगा, गुरुवार उससे अच्छा रहेगा, शुक्रवार फिर विघ्न आएगा। ऐसी राशि आपकी है क्या? जो हो रहा है वह भी अच्छा और जो होने वाला है वह और अच्छा। इसको कहते हैं ब्राह्मणों के उड़ती कला की राशि।
बच्चे इसमें बहुत होशियार हैं, दोनों प्रकार से। जो श्रीमत पर चलने वाले हैं वो पूरे पूरे होशियार हैं, और जो नहीं चलने वाले हैं वो विपरीत रूप से होशियार हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा हमारा ड्रामा नहीं है आपके संग चलने का, तो हम क्या करें? बाबा कहता है, बहुत अच्छा, अगले कल्प में मेरे आसपास भी पहुंचने का ड्रामा नहीं होगा। बहुत अच्छा, मंजूर है? मंजूर है तो बोलो। मेरे आसपास भी नहीं रहोगे तुम, तुम्हारी बुद्धि यहां तक भी नहीं पहुंचेगी कि बाप बैठा है, बाप से मिलने जाए। अंत तक तुम बस पुरुषार्थ करते रहोगे और अंत में मिलोगे मेरा बाबा आ गया कह के। मंजूर है? ड्रामा बाप को मत सिखाओ, बहुत बड़े होशियार बनो बाप के सामने, ये बुद्धि लेकर आना नहीं। बहुत से बच्चे कि कहते बाबा हमारा ड्रामा नहीं तो हम क्या करें, हमारा ड्रामा संसार में है। बाप को उल्टा ज्ञान सिखाते हैं। समझ की बात है, संसार में ड्रामा है ना, तो अगले कल्प में पूरा ही लिखते हैं संसार में, आधा अधूरा क्यों लिखे, थोड़ा बहुत क्यों लिखे, पूरा ड्रामा संसार में लिखते आपका। मौज करो, समझ की बात है। ड्रामा तुम्हारे हाथ में है, ड्रामा को दोष नहीं देना। खाने की अकल है, सोने की अकल है, अपने व्यवस्था की अकल है, उस समय ड्रामा नहीं दिखता कि जो बाप खिलाए, जैसे सुलाए, जैसे रखे, उस समय तुम्हारी अकल जागृत होती है। नहीं मुझे ये खाने का मन है, ये नहीं जाएगा। उस समय कहाँ गई अकल ड्रामा की? समझ की बात है। उस बात के लिए अकल है बच्चों के पास, और बाप जो ज्ञान देता है उसके लिए नहीं है। समझ की बात है। बच्चे ध्यान देना, और अभी तो ध्यान देने का समय भी समाप्त हो चुका है। अभी कोई ध्यान नहीं दे पाएगा, अभी माया ध्यान देगी आप पर। आपकी संसार की जीवन आपको पदम गुणा मुबारक हो बाप की तरफ से, मुबारक हो। मौज करो संसार में माया के संग। माया को ये भी कहेंगे कि इन्हें मौज कराओ, इन्हें संसार के ऐसे सुख में रखो कि इन्हें बाप की याद ही ना आए। इतना सुख रखो इनके जीवन में बाहरी रूप से कि इन्हें बिल्कुल बाप की याद ना आए। जीवन में इनकी सुख ही सुख, सुख की गंगा बहती रहे हर रूप से। इनका शरीर स्वस्थ रखो, मन बुद्धि संस्कार ठीक रखो, धन स्वस्थ रखो, परिवार ठीक रखो, समाज में इन्हें बड़ा मान सम्मान दो, सब इनका ठीक रखो। बस बाप भूल जाए। समझ की बात है, समझने वाले समझे। ब्राह्मण जीवन की राशि बदल गई क्योंकि नया जन्म हुआ ना, तो इस वर्ष हर रोज अपनी श्रेष्ठ राशि देख प्रैक्टिकल में लाना। दुनिया के हिसाब से यह नया वर्ष है और आप ब्राह्मणों के हिसाब से विशेष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। नया वर्ष अर्थात अव्यक्त वर्ष का आरंभ कर रहे हो, तो इस नए वर्ष का व अव्यक्त वर्ष का
विशेष स्लोगन यही याद रखना कि सदा सफलता का विशेष साधन है हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। सफल करना ही सफलता का आधार है। किसी भी प्रकार की सफलता, चाहे संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, सर्व प्रकार की सफलता अनुभव करने चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। चाहे स्व के प्रति सफल करो, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी की अनुभूति करते रहेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता और भविष्य के लिए जमा करना। बच्चे ध्यान रखना, अपनी वृत्ति, उसके वाइब्रेशंस सफल हो, हर विचार शुद्ध हो, विश्व कल्याण का हो, विचार सफल हो, संकल्प दृष्टि विश्व कल्याण की हो, बोल विश्व कल्याण का हो, कर्म विश्व कल्याण के हो, हर बात में सफल करते चलो। बाप ने जो कुछ दिया है वो तुम्हारा नहीं है, ध्यान में रखना, वो बाप का है। तुम्हारी वृत्ति से निकलने वाले शुद्ध वाइब्रेशंस भी बाप की देन है। तुम्हारे बुद्धि में, मन में चलने वाले शुद्ध विचार भी बाप की देन है, ध्यान में रखना। तुम्हारी दृष्टि, वाचा, कर्म सब बाप की देन है। इसे बाप के कार्य में ही लगाना, ध्यान में रखना। ये सब बाप का है। तुम्हें चुना गया है विश्व कल्याण के लिए, बाप के कार्य के लिए। बाप के कार्य के लिए तुम्हें चुना है। तुम मायावश होकर बाप को चूना मत लगाओ, ध्यान में रखना। वार्निंग समझना या श्रीमत समझना, जो समझना है समझना। तुम्हें बाप ने नजदीक रखा, इतनी पालना दी, किस लिए? किस लिए दी? विश्व सेवा के लिए ना। तुम अपने में ही मस्त हो, अभी रहो मस्त। आज से रिटर्न मिल गया तुम्हारी पालना का, बाबा कहते हैं। अभी जो करना है करो, तुम्हारी जीवन तुम्हें दे दी, ध्यान में रखना। अभी तुम अपनी जीवन बाप को दो तो भी बाप नहीं लेगा, वचन ध्यान में रखना। अभी नहीं लेगा बाप, लेने का एक समय था, तब तक ही बाप लेता, अभी नहीं लेगा। अभी समय समाप्त हो चुका है। हर्जा नहीं, बाप की देन थी, तुम इस्तेमाल कर रहे हो, करो, सुखी रहो, अपने जीवन में मौज में रहो, आनंद में रहो। बच्चा कैसा भी हो, हर बाप बच्चे के लिए सुख की दुआ करता है, मौज की दुआ करता है, शांति की, आनंद की ही दुआ करता है। बाप भी वही कर रहा है तुम्हारे लिए। सुखी रहो। मैं देखूंगा मेरा कार्य कैसे करना है, किसके द्वारा करना है। तुम सुखी रहो, मौज में रहो। जितना इस जीवन में समय सफल करते हो, तो समय की सफलता के फलस्वरूप राज्य भाग्य का फुल यानी पूरा समय राज्य अधिकारी बनते हो। हर श्वास सफल करते हो, इसके फलस्वरूप अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हो। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा,
एक गुणा का 1000 गुणा सफलता का अधिकार प्राप्त करते हो। इसी प्रकार से सर्व खजाने सफल करते रहते हो। इसमें भी विशेष ज्ञान का खजाना सफल करते हो। ज्ञान अर्थात समझ, इसके फलस्वरूप ऐसे समझदार बनते हो जहाँ भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती, स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते हो। दूसरा खजाना है सर्व शक्तियों का खजाना। जितना शक्तियों के खजाने को कार्य में लगाते हो, सफल करते हो, उतना आपके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होती। सर्व शक्तियाँ स्वतः ही अखंड, अटल, निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती है। कोई शक्ति की कमी नहीं। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों ही साथ साथ रहती है। तीसरा है सर्व गुणों का खजाना। इसके फलस्वरूप ऐसे गुणमूर्त बनते हो जो आज लास्ट समय में भी आपके जड़ चित्र का गायन सर्वगुण संपन्न देवता के रूप में हो रहा है। ऐसे हर एक खजाने की सफलता के फलस्वरूप का मनन करो। समझा? आपस में इस पर रूह रिहान करना, तो इस अव्यक्त वर्ष में सफल करना और सफलता का अनुभव करते रहना। यह अव्यक्त वर्ष विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह में मना रहे हो, तो स्नेह की निशानी है। जो स्नेही को प्रिय, वह स्नेह करने वाले को भी प्रिय हो। तो ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे रहा? मुरली से। सबसे ज़्यादा प्यार मुरली से रहा ना, तब तो मुरलीधर बना। भविष्य में भी इसलिए मुरलीधर बना। मुरली से प्यार रहा तो भविष्य श्री कृष्ण रूप में भी मुरली निशानी दिखाते हैं। तो जिससे बाप का प्यार रहा, उससे प्यार रहना, यह है प्यार की निशानी। सिर्फ कहने वाले नहीं, ब्रह्मा बाप बहुत प्यारा था भी और है भी, लेकिन निशानी जिससे ब्रह्मा बाप का प्यार रहा, अब भी है, उससे प्यार सदा दिखाई दे। इसको कहेंगे ब्रह्मा बाप के प्यारे, नहीं तो कहेंगे नंबरवार प्यारे। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चों का मुरली से प्यार सदा होना चाहिए। बच्चे कहते कि बाबा हमारा आपसे बहुत प्यार है। बाबा नहीं मानेगा। 10 मुरली करके दिखाओ दिन की, फिर मैं मानूंगा। कम से कम 10, और उससे ज़्यादा की तो मैं मानूंगा ज़्यादा प्यार है बाप से। कुछ भी हो जाए, बाबा कहते मैं कारण नहीं जानना चाहता, न सुनना चाहता हूँ। 10 मुरली होती है तो तुम्हारा बाप से प्यार है। बाप का प्यार किससे है? मुरली से है ना। इसलिए रोज़ सुबह शाम बाप मुरली सुना रहा है ना, बच्चों को ज्ञान दे रहा है ना। 36 से रोज़ दे रहा है बाप, बिना मिस किए। तो बच्चे अगर कहे कि बाबा आपसे प्यार है, मुरली कंप्लीट करके दिखाओ, फिर मैं मानूंगा। एक दिन नहीं, आज बाप ने कहा है तो आज उड़ोगे और शाम तक 10 मुरलियाँ 10 से ऊपर करके दिखाओगे। कल का क्या, परसों का क्या, 1 महीने के बाद का क्या? बाबा कहते मैं कारण नहीं जानना चाहता। तुम शरीर छोड़ने की अवस्था तक हो, फिर भी मुझे 10 मुरली करके दिखाओ, फिर मैं मानूंगा कि बाप से प्यार है। बाकी मुझे कारण मत सुनाओ। 24 घंटे में 10 मुरली कोई बड़ी बात नहीं है। समझ की बातें हैं, करने वाले ही करेंगे। दूसरी बात, ब्रह्मा बाप का प्यार जिससे है, उससे अगर आपका प्यार है, माना आप ब्रह्मा बाप के प्यारे हो,
दोनों बाप का प्यार किससे? विश्व कल्याण से, विश्व परिवर्तन से। आपका भी प्यार अगर विश्व परिवर्तन से, विश्व कल्याण से, तो मानेंगे कि आपका बाप दादा से प्यार है, वरना नहीं मानेंगे। आप कितना भी कहो, जितना भी कहना चाहे, बाबा कहते कहो, पर बाप नहीं मानेगा। बाप को जो अच्छा लगता है, वही जिन बच्चों को अच्छा लगता है, तो ही मानेंगे कि आपका बाप से प्यार है। आपकी चॉइस अलग है और बाप की चॉइस अलग है, तो आपका बाप से प्यार नहीं है। अंतर है ना चॉइस में। तुम्हें कुछ और अच्छा लगता है और बाप को कुछ और अच्छा लगता है। तुम ही जज करो किसका अच्छा कल्याणकारी है, तुम्हारा या बाप का। तुम ही जज करो। समझ की बात है बच्चों के लिए। बाप को विश्व कल्याण से प्यार है और बच्चों को संसार से प्यार है, संसार की बातों से प्यार है। बच्चे समझे। तुम कितना भी कहो बाबा बाबा, बाप नहीं मानेगा। समझ की बात है। कोई बच्चे होते हैं ना लौकिक में, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते, और अंत समय में माँ बाप मरते समय, शरीर छोड़ते समय पानी पिलाने आएंगे, कहेंगे क्या खिलाए, क्या लाए आपके लिए। ऐसे बच्चे होते हैं। प्रत्यक्षता के समय पहुंचेंगे ऐसे बच्चे। जब ड्रामा समाप्त होने पर आएगा, ये बच्चे जब सब समाप्त होने पर आएगा तब पहुंचेंगे। कहेंगे बाबा क्या सेवा करें, हमारे लिए क्या आज्ञा है। बाप कहेगा आज्ञाएं समाप्त हो चुकी हैं, अभी कोई आज्ञा नहीं। तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करो। अब तक वही करते आए हो ना, जो तुम्हें ठीक लगा, अभी भी वही करो जो तुम्हें ठीक लगे। मेरी कोई आज्ञा नहीं है, मेरी कोई श्रीमत नहीं तुम्हारे लिए, कोई सेवा नहीं है तुम्हारे लिए। समझ की बात है। इनकी बुद्धि जैसे माया ने मार दी है। इनका कर्म बंधन इतना कड़ा है ना इन बच्चों का, कि वो विश्व कल्याण के लायक नहीं है। हम सीधी बात कहते हैं, इनका कर्म बंधन कड़ा है। बाप छुड़ा रहा था कर्म बंधन से। एक सेकंड में बाप कह देगा कर्म बंधन समाप्त हो जाएगा, पर ये नहीं छोड़ना चाहते। तुम्हारा कर्म बंधन तुम्हें मुबारक हो, संभालो अपना कर्म बंधन। बहुत कड़ा है, अब सबका भी कड़ा था, बाप ने निकाला है कर्म बंधन से। ये नहीं समझना कि आपके जीवन में कोई दुख नहीं था, दुखों के पहाड़ थे। साकार में बाप के संग चलने वाले बच्चों के जीवन में दुखों के हिमालय पहाड़ होते हैं, ध्यान में रखना। इतना बड़ा और कड़ा कर्म बंधन होता है। बाप के साथ चलना कोई खाने की बात नहीं है। बाप वो हिमालय समाप्त कर देता है, किस लिए? विश्व सेवा के लिए। जो नहीं कर पाते उनका हिमालय जैसे के वैसे रहता है। अभी तुम चढ़ो योग बल से मुरली सुनकर, और तुम तुम्हारे हिमालय को समाप्त करो। समझ की बात है। इसलिए बाप ने तुम्हारा कर्म बंधन किस लिए समाप्त किया है?
विश्व सेवा के लिए। आदि में भी किया था दादियों का विश्व सेवा के लिए, अभी भी किया है आप बच्चों का विश्व सेवा के लिए। वरना साकार में बाप के संग चलना तुम नहीं जानते कितनी बड़ी बात होती है, समझ की बात है। इसलिए यह जीवन तुम्हारी नहीं है, यह बाप की देन है, ध्यान में रखना। विश्व सेवा अर्थ बाप ने दी है, अपनी नहीं समझना। अपनी समझने वाले दूर बैठे बाप से, उनको लगाना उनकी जीवन है, उनका डिसीजन है, दूर बैठे। अभी अपनी जीवन अपना डिसीजन, मुबारक हो। भले तुम्हें चुभेगा पर मैं सत्य बताता हूं, सत्य कड़वा होता है। तुम ही तुम्हें चुभा रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य बता रहा हूं जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था। समझ की बात है, बच्चे समझे। इसको कहेंगे ब्रह्मा बाप के प्यारे, नहीं तो कहेंगे नंबरवार प्यारे। नंबर 1 नहीं कहेंगे, नंबरवार प्यारे। नंबरवार कहेंगे, बाबा कहते ये नंबरवार बच्चे। शिव बाप और ब्रह्मा बाप को क्या प्रिय है? विश्व कल्याण। और कुछ एक ही बच्चे होते जिन्हें विश्व कल्याण प्रिय होता है, जिनका ध्यान विश्व कल्याण पर होता है, जिन बच्चों का जी ऊपर नीचे होता रहता है कि कब ये विश्व कल्याण होगा, कब सभी आत्माओं को सुख शांति मिलेगी। ऐसे बच्चे कुछ एक ही होते हैं, सभी नहीं होते। यही बाप समान है। जो बाप की सोच वही बच्चों की सोच, वही बाप समान बच्चे। और क्या बात है? बाप समान बनना माना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बाप की सोच वैसे बच्चों की सोच, वही बाप समान बच्चे हैं। बाप की सोच है विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन। बच्चों की भी होनी चाहिए। दिन रात बाप वही सोचता है कि कैसे आत्माओं को सुख शांति मिले, कैसे विश्व परिवर्तन हो, कैसे दुख समाप्त हो। जो बच्चे सोचते हैं वो बाप समान है, और वो सोचते रहेंगे कि क्या करें, क्या क्या करें कि दुनिया में सुख शांति आ जाए, आत्माओं को चैन मिले। समझ की बात है। वही बाप समान बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं दिखाओ बन के बाप समान, वरना नंबरवार। अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य है बाप के प्यारे। अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य है बाप के प्यार की निशानियां प्रैक्टिकल में दिखाना, यही मनाना है, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो बाप समान बनना। जो भी कर्म करो, विशेष अंडरलाइन करो कि कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि यह ब्रह्मा बाप समान है, यह प्यार की निशानी है। समझ की बात है। जो भी कर्म करो, बोल बोलो, विचार बुद्धि में चले, बस इतना ध्यान रखना, एक ही संकल्प लगाना, मेरे यह कर्म ब्रह्मा बाप समान है, मेरे यह बोल ब्रह्मा बाप समान है, मेरे यह संकल्प विचार ब्रह्मा बाप समान है। बन जाएंगे ब्रह्मा बाप समान, समय नहीं लगेगा। इतनी सी बात है। हर बात के आगे बस ब्रह्मा बाप समान है कि नहीं यह लगाना है और चेक करना है। कितना आसान है ब्रह्मा बाप समान बनना। समझ की बात है।
दिन भर में बाप दादा भी याद रहेगा, और जो बनना है ब्रह्मा बाप समान वो एम ऑब्जेक्ट भी याद रहेगा। समझ की बात है बच्चों के लिए, समझ की बात है। बच्चे चेक करें, फिर संकल्प को स्वरूप में लाओ, बोल को मुख से बोलो, कर्म को कर्मेंद्रियों से करो। पहले चेक करो फिर प्रैक्टिकल करो। अगर ब्रह्मा बाप समान नहीं है तो पहले ब्रह्मा बाप समान अवस्था में लाओ कर्म बोल संकल्प को, और फिर करो। देखो ब्रह्मा बाप समान बन जाओगे। ऐसे नहीं कि सोचा तो था, ऐसे नहीं कि सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया, ऐसे मत करो। ब्रह्मा बाप समान यह एक शब्द अगर बुद्धि में कायम है तो गलती नहीं हो सकती। ध्यान में रखना, गलती नहीं हो सकती। तुम बनना तो चाहते हो ब्रह्मा बाप समान, पर याद कितना करते हो कि मैं ब्रह्मा बाप समान या बाप समान आत्मा हूँ? कितनी बार याद करते हो 24 घंटे में? कुछ भी नहीं, बस अपने संसार में ही व्यस्त हो। समझ है? बच्चे जो बनना चाहते हो वो स्मृति में रहना चाहिए, स्मृति में रहना चाहिए कि मैं ब्रह्मा बाप समान आत्मा हूँ। स्मृति में रहे तो तुम बनोगे। हर कर्म में स्मृति रहनी चाहिए कि मैं ब्रह्मा बाप समान आत्मा हूँ। हर कर्म में। बच्चों को रहती नहीं, फिर भूल जाते हैं बच्चे। बच्चे भूलना नहीं, जो है वो बनते चलना। बाप ने जो एम ऑब्जेक्ट दिया है उसकी ओर बढ़ते चलना। क्या घंटे में 10 बार 5 बार 8 बार याद आता है मैं ब्रह्मा बाप समान आत्मा हूँ, या याद आता है मैं संसारी आत्मा हूँ? क्या याद आता है? कितनी बार याद करते हो? पढ़ाई पढ़ रहे हो ना, यह स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है ना तुमने, तो पढ़ाई कितनी ध्यान में रहती है तुम्हारे? बच्चे चेक करो। ऐसे नहीं कि सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया, नहीं। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही है, जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया। कितनी धारणा की है, जो सोचा वह किया। ऐसे नहीं कि अशुद्ध सोचो और करो फिर कहो कि बाप ने कहा था। ये बाप ने नहीं कहा है, शुद्ध की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ शुद्ध सिखा रहा हूं। जो सोचा वो किया, शुद्ध। मन में आया मुरली पढ़नी है, पढ़ी। मन में आया विचार आज अभी इस घड़ी योग करते हैं, किया। मन में आया ड्रिल करते हैं, किया। मन में आया सकाश देते, दिया। शुभ भावना शुभ कामना देते, दी। समझ की बात है। जो कहा बाप को, परिवार को, आज है ना 10 मुरली करते हैं कि ब्रह्मा बाप की धारणा थी, जो कहा वो किया। सिद्ध पुरुष किसे कहते हैं? उनके मुख के वचन कभी असत्य नहीं होते। तुम ही असत्य करते हो, तुम कहते हो और तुम ही नहीं करते हो। समझ की बात है। वाचा सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो ना, तो जो मुख से कहते हो वो करके दिखाओ, वाचा सिद्धि मिल जाएगी। पर शुद्ध ही करना और शुद्ध ही कहना, ध्यान देना। वरना ऐसे नहीं कि अशुद्ध कहा है, मुख से निकला है तो अशुद्ध करके दिखाए। ये ज्ञान बाप नहीं दे रहा है। समझ की बात है। चेक करो बच्चे,
तुम अपने वचनों से मुंह नहीं फेरो। तुम्हें तुम्हारे वचन याद दिलाता हूँ, भक्ति मार्ग के जो तुम्हें याद नहीं है, तुम भूल चुके हो। भक्ति मार्ग में अनेक जन्मों में तुमने कहा था बस एक बार दर्शन दो। जब तुम आओगे हम सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम जो कहोगे वो करेंगे। ये तुम्हारे वचन हैं, ध्यान में रखना, तुम्हारे वचन है। अभी निभा के दिखाओ। अभी निभाना भी ज़रा मुश्किल है आज से, क्योंकि सुबह का ज्ञान हो चुका है माया का, पर अभी निभा के दिखाओ। तुमने कहे थे ना समझ की बातें, बाप को भोला नहीं समझना, भोलानाथ समझकर उसका फायदा नहीं लेना। समझ की बातें, एक एक बात का रिटर्न देना पड़ेगा, ध्यान में रखना। ऐसे ही सब मिलता नहीं। बाप मिला ऐसे ही बाप नहीं मिलता। बाप को पाने की तुम्हें कोई वैल्यू नहीं है, अगले जन्म में नहीं मिलेगा, मना अगले कल्प में, ध्यान में रखना। क्योंकि तुम्हें मिलके कोई कीमत नहीं तो अगले कल्प में नहीं देगा ड्रामा। मैं तो अपने आप को तुम्हें देना चाहता हूँ हर कल्प में, पर ड्रामा बड़ा वंडरफुल और खतरनाक है, ध्यान में रखना। वो हमेशा न्याय करता है, उससे कोई छूट नहीं सकता। बाप तो रहमदिल है, बाप का सभी बच्चों से प्यार है। ये जो स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है ना, ये ड्रामा की है, ध्यान में रखना। ये बाप नहीं बात करता, ये ड्रामा बात करता है। ड्रामा ही महाकाल है, ध्यान में रखना। उसकी ये बातें हैं, उसको किसी की परवाह नहीं है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। वही कहता है अगले कल्प में बाप नहीं मिलेगा, ध्यान में रखना। तुम्हें देख के तुम्हें वैल्यू नहीं थी, इसलिए अगले कल्प में नहीं मिलेगा। जिस रूप से साकार में मिला और तुमने क्या किया उसका? कुछ किया नहीं ना। ये नहीं कहना कि चांस नहीं मिला, हर कल्प में हर किसी को चांस मिलता है, हर कल्प में। ये गुह्य राज है, गुह्य बातें है। ये नहीं समझना हर कल्प में तुम्हें ही चांस मिलेगा, नहीं, ये गुह्य बातें हैं। बाबा कहते अभी तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठेंगी। तुम्हारी बुद्धि में बाप नहीं बैठता, बाप की गुह्य बातें कहाँ से बैठेगी? इसलिए अगले कल्प में मुश्किल है, बाबा कहते। मुश्किल माना ना ही समझ लो तुम, नहीं मिलेगा, ड्रामा कहता है। समझ की बात है बच्चों के लिए कि ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही है, जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया। चाहे नया ज्ञान होने के कारण अपोजिशन कितनी भी रही, लेकिन अपने स्वमान की स्मृति से, बाप के साथ की समर्थी से और दृढ़ता निश्चय के शस्त्रों से, शक्ति से अपनी पोजीशन की सीट पर सदा अचल अटल रहे। ब्रह्मा बाप को भी अपोजिशन हुई, फिर भी अचल और अटल रहे, डरे नहीं, बाप की श्रीमत पर चलते रहे, परवाह नहीं की किसी की, चलते रहे। तो
जहाँ पोजीशन है वहाँ अपोजिशन क्या करेगी? अपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती है, हिलाती नहीं और दृढ़ बनाती है, जिसका प्रैक्टिकल विजयी बनने का सबूत स्वयं आप हो और साथ साथ चारों ओर की सेवा का सबूत है। जो पहले कहते थे कि यह धमाल करने वाले हैं, वे अब कहते हैं कमाल करके दिखाई है। तो यह कैसे हुआ? अपोजिशन को श्रेष्ठ पोजीशन से समाप्त कर दिया। तो अब इस वर्ष में क्या करेंगे? जैसे ब्रह्मा बाप के निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सब सफल कर दिया, अपने लिए नहीं रखा, सफल किया, जिसका प्रत्यक्ष सबूत देखा कि अंतिम दिन तक तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए, अंतिम दिवस भी समय संकल्प शरीर को सफल किया। तो स्नेह की निशानी है सफल करना। सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो जब सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। अगर यही सोचते रहो कि अंधकार को निकालो तो टाइम भी वेस्ट, मेहनत भी वेस्ट। ऐसी मेहनत नहीं करो। आज क्रोध आ गया, आज लोभ आ गया, आज व्यर्थ सुन लिया, बोल दिया, आज व्यर्थ हो गया। इसको सोचते सोचते मेहनत करते दिल शिकस्त हो जाएंगे। लेकिन सफल करना है, इस लक्ष्य से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। यह सफल का लक्ष्य रखना मानो रोशनी करना है, तो अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाएगा। समझा? अव्यक्त वर्ष में क्या करना है? बाप दादा भी देखेंगे कि नंबर 1 प्यारे बनते हैं या नंबरवार प्यारे बनते हैं। सभी नंबर 1 बनेंगे। डबल विदेशी क्या बनेंगे? नंबर 1 बनेंगे। नंबर 1 कहना बहुत सहज है, लेकिन लक्ष्य दृढ़ है तो लक्षण अवश्य आते हैं। लक्ष्य लक्षण को खींचता है। अब आपस में प्लान बनाना, सोचना। बाप दादा खुश हैं। अगर सब नंबर 1 बन जाए तो बहुत खुश हैं। फर्स्ट डिवीज़न तो लंबा चौड़ा है, बन सकते हो। फर्स्ट डिवीज़न में सब फर्स्ट होते हैं। तो नए वर्ष की यह मुबारक हो कि सभी नंबर 1 बनेंगे। व्यर्थ पर विन करेंगे तो 1 आएंगे। व्यर्थ पर विन नहीं करेंगे तो 1 नहीं बनेंगे। अभी भी व्यर्थ का खाता है। किसका संकल्प में, किसका बोल में, किसका संबंध संपर्क में, अभी पूरा खाता खत्म नहीं हुआ है। इसलिए कभी कभी निकल आता है, लेकिन लक्ष्य अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त कराता है। व्यर्थ को स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। जब स्टॉप करने की शक्ति आएगी तो जो पुराने खाते का स्टॉक है वह खत्म हो जाएगा। इतनी शक्ति हो। परमात्म सिद्धि है। रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं और आप परमात्म सिद्धि वाले विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले हों। परमात्म सिद्धि क्या नहीं कर सकती? स्टॉप सोचा और स्टॉप हुआ, इतनी शक्ति है। या स्टॉप कहने के बाद भी 1-2 दिन भी लग जाते तो 1 घंटा 10 घंटा भी लग जाता है। स्टॉप तो स्टॉप। तो यह निशानी बाप को देनी है। समझा? सेवा की सफलता व प्रत्यक्षता तो ड्रामा अनुसार बढ़ती जाएगी। बढ़ रही है ना? अभी पहले आप निमंत्रण देते थे, अभी वे आपको निमंत्रण देते हैं। तो सेवा के सफलता की प्रत्यक्षता हो रही है ना?
आप लोगों को कोई स्टेज मिलने की व डिग्री मिलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह सेवा की प्रत्यक्षता है। भगवान की डिग्री के आगे यह डिग्री क्या है? उस समय उदयपुर विश्वविद्यालय ने दादी जी को मानद डॉक्टरेट की डिग्री दी है, लेकिन यह भी प्रत्यक्षता का साधन है। साधन द्वारा सेवा की प्रत्यक्षता हो रही है। बनी बनाई स्टेज मिलनी ही है। वह भी दिन आना ही है जो यह धर्म नेताएं भी आपको आमंत्रित करके चीफ गेस्ट आपको ही बनाएंगे। बाबा कहते हैं यह बाहर की जो डिग्रियां हैं इनसे प्रत्यक्षता नहीं होने वाली, ध्यान में रखना। बच्चों की जो आत्मिक स्थिति है और बाप के साथ कंबाइंड अवस्था है, इसी से प्रत्यक्षता होगी। बाहर की कितनी भी डिग्रियां लगाए, कितना भी मान सम्मान हो, इससे प्रत्यक्षता नहीं होगी। बच्चे जब आत्मा समझकर कंबाइंड अवस्था में सदा के लिए स्थित हो जाएंगे, प्रत्यक्षता हो जाएगी। प्रत्यक्षता आत्माओं की है, नाम रूप की नहीं है, डिग्रियों की नहीं है। डिग्रियां नाम रूप को दी जाती है। इसलिए बच्चे ध्यान में रखना, ये साधन थोड़ी बहुत सेवा आगे बढ़ाएंगे पर प्रत्यक्षता नहीं होगी। प्रत्यक्षता बच्चों से ही होगी, आत्मिक स्थिति से। इस बात को, इस वचन को ध्यान में रखना। अभी थोड़ा बाहर की रूपरेखा में उनको रखना पड़ता है, लेकिन अंदर में महसूस करते हैं कि इन पवित्र आत्माओं को सीट मिलनी चाहिए। राजनेता तो कह भी देते हैं कि हमको चीफ गेस्ट बनाते हो, यह तो आप ही बनते तो बेहतर होता। लेकिन ड्रामा में नाम उन्हों का, काम आपका हो जाता है। जैसे सेवा में प्रत्यक्षता होती जा रही है, विधि बदलती जा रही है, ऐसे हर एक अपने में संपूर्णता और संपन्नता की प्रत्यक्षता करो। अभी इसकी आवश्यकता है और अवश्य संपन्न होनी ही है। कल्प कल्प की निशानी आपकी सिद्ध करती है कि सफलता हुई ही पड़ी है। यह विजय माला क्या है? विजयी बने हैं, सफलता मूर्त बने हैं, तब तो निशानी है ना। इस भावी को टाल नहीं सकते। कोई कितना भी सोचे कि अभी तो इतने तैयार नहीं हुए हैं, अभी तो खिटखिट हो रही है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। कल्प कल्प के सफलता की गारंटी यह यादगार है। क्या होगा, कैसे होगा, इस क्वेश्चन मार्क की भी आवश्यकता नहीं है, होना ही है, निश्चित है ना। निश्चित भावी को कोई हिला नहीं सकता। अगर नाव और खिवैया मजबूत है तो कोई भी तूफान आगे बढ़ने का साधन बन जाता है, तूफान भी तोहफा बन जाता है। इसलिए यह बीच बीच में बाई प्लॉट्स होते रहते हैं, लेकिन अटल भावी निश्चित है। इतना निश्चय है या थोड़ा कभी नीचे ऊपर देखते हो तो घबरा जाते हो, पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, क्वेश्चन मार्क आता है। यह तूफान ही तोहफा बनेगा, समझा। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी, सिर्फ फॉलो फादर। अच्छा, सर्व अटल निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं, सदा हर खजाने को सफल करने वाले सफलता मूर्त आत्माएं, सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में सहज फॉलो करने वाले, सदा नई जीवन और नवयुग की स्मृति में रहने वाली समर्थ आत्माएं, सदा स्वयं में बाप के स्नेह की निशानियों को प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माओं को श्रेष्ठ परिवर्तन की अव्यक्त वर्ष की मुबारक याद, प्यार और नमस्ते।
दादियों से मुलाकात। ड्रामा का दृश्य देख हर्षित हो रही हो ना? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। यही गीत अनादि अविनाशी चलते रहते हैं। बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं और बाप शक्ति सेना को प्रत्यक्ष करते हैं। अच्छी सेवा रही, नई रूपरेखा तो होनी ही है। ऐसे ही सबके मुख से बाबा बाबा शब्द निकलता रहे, क्योंकि विश्व पिता है। तो ब्राह्मण आत्माओं के दिल से, मुख से तो बाबा निकलता ही है, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल से व मुख से बाबा निकले तब तो समाप्ति होना। चाहे अहो प्रभु के रूप में निकले, चाहे वह बाबा के रूप में निकले, लेकिन बाबा शब्द का परिचय मिलना तो है ही। तो अभी यही सेवा का साधन अनुभव किया कि एक माइक कितनी सेवा कर सकता है। संदेश देने का कार्य तो हो ही जाता है ना। तो अभी माइक तैयार करने हैं। यह उस समय राजस्थान के राज्यपाल डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी सैंपल है। फिर भी माइक तैयार करने में भारत ने नंबर तो ले ही लिया। ऐसे तैयार करना है। अभी राजस्थान का माइक आबू ने तैयार किया है, राजस्थान ने नहीं। तीर तो आबू से लगाना अच्छा वरदान है। परमात्म प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो बच्चे बाप के साथ सदा कंबाइंड रहे, प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, तो उन्हें परमात्म अधिकार प्राप्त हो जाता है। बेहद का दाता सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर देता है। तीनों लोकों के अधिकारी बन जाते हैं। फिर यही गीत गाते कि पाना था वह पा लिया, अभी कुछ पाने को नहीं रहा। उन्हें 21 जन्मों का गारंटी कार्ड मिल जाता है। तो यही अलौकिक खुशी और नशे में रहो कि सब कुछ मिल गया। स्लोगन है, साधनों के आधार पर साधना न हो, साधन साधना में विघ्न रूप न बने। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति। ईश्वरीय परिवार बारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।